हेलो स्टूडेंट, आई एम डी कुमार। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एलएलटीसी पंडवा। तो आज हम लोग क्लास 12 का अलजबरा सेक्शन का एक चैप्टर मैट्रिक्स लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैट्रिक्स का हमको जनरल लाइफ में यूज क्या है, हम मैट्रिक्स पढ़ते क्यों हैं, है ना। अभी तुरंत ही आपका क्लास 12 शुरू हुआ है। अभी आपको हम YouTube पर वीडियो दे रहे हैं, क्लास में भी ये चीज होगा, है ना। तो बाकी आपके पास जितने भी दोस्त होंगे उनको आपको बोलना है सिलेबस शुरू हो गया है और हम लोग अपना पढ़ाई को रनिंग वे में करेंगे। तो आज हम आपको क्लास 12 का अलजबरा सेक्शन में क्लास 12 में 2 चैप्टर पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के ऊपर। जनरल लाइफ में हमारा मैट्रिक्स पढ़ते क्यों है, तो जनरल लाइफ में जो मैट्रिक्स का हमारा यूज है, सपोज कहीं शॉपिंग करने गए तो वहां पर लिस्टिंग होता है कि आप प्रोडक्ट को कौन कौन सा प्रोडक्ट को कितना कितना आपने लिया, और वो चीज को लेने के बाद आपका फाइनल कैलकुलेशन होता है। अब आपको रिजल्ट मिलता है कि आपका इतना पैसा हुआ, ये मैट्रिक्स से होता है। क्लियर। और यहाँ हम लोग मैट्रिक्स को मैथमेटिकली रूप में भी देखेंगे। और आपको सबसे बढ़िया ये चीज है कि क्लास में आपका आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जेईई मेंस वगैरह का क्वेश्चन चल रहा है। हम आपके लिए यूट्यूब पर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन प्लस क्वेश्चन और उसका एनसीईआरटी का फुल कॉन्सेप्ट लेकर हम आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं। तो आपका डबल बेनिफिट है, क्लास में भी आपका चल रहा है रनिंग बुक और टेक्स्ट बुक हम आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं। ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स को कि मैट्रिक्स क्या है। देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये फुल आउट ऑफ एकदम एनसीईआरटी है, कोई बाहरी बनावटी चीज नहीं है, एकदम ऑथेंटिक है। क्लियर। एनसीईआरटी में मैट्रिक्स का एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। यहां पे नंबर यहां नंबर और फंक्शंस। तो हम मैट्रिक्स जो सीखते हैं तो सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां ये मैट्रिक्स का सिंबल है। बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के सिंबल पर, लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। मैट्रिक्स के हम लोग सिंबल पर देखेंगे तो देखिए ये बुक में ये सिंबल दिया हुआ है। हमको सिंबल मैट्रिक्स का ऐसे भी होता है, ऐसा ही नहीं, कहीं कहीं आपको सिंबल मैट्रिक्स का ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। और इसमें जो एंट्री कराते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। तो वही चीज यहां डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है कि आयताकार सजावट। देखिए ये सब आयताकार सजावट में है, ये आयताकार सजावट में, ठीक है। ऑफ नंबर, या तो इसके अंदर नंबर का एंट्री करेंगे या फंक्शन का एंट्री करेंगे। ध्यान से देखिए, ये देखिए नंबर है। क्लियर। और कहीं कहीं देखिए यहाँ एक्स है, एक्स क्यू है, तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल अलजेब्रिक फंक्शन है ना। तो एक मैट्रिक्स के अंदर में या तो नंबर या हम फंक्शन को एंट्री कराएंगे। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो चीज एंट्री हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, तो नंबर और फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अभी बताया एलिमेंट, या इसको एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर। तो यही हमारा मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि एक ऐसा आयताकार सजावट जिसमें हम नंबर और फंक्शन को क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। क्लियर। और ये मैट्रिक्स का सिंबल है। मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, एकदम याद रखना है। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए बी सी डी ई एफ, है ना। सबसे ज्यादा सिंबल जो पॉपुलर है 3 सिंबल में, ये सिंबल आपका पॉपुलर है। और जब भी नंबर का एंट्री करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि बीच में नंबर का गैप होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा सटा कर लिखेंगे। देखिए गैप है। क्लियर है ना। वी डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर फॉलोइंग सम एग्जांपल ऑफ द मैट्रिक्स। हम क्या यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर, जिसको हमने अभी बताया कि कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। तो ये मैट्रिक्स आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में मेरे बात को ध्यान से समझना है
कि सर ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे दो चीज आता है, ध्यान से समझेंगे, रो और कॉलम। ठीक है, अब रो और कॉलम क्या है? रो को हम आई से इंडिकेट करते हैं, कॉलम को जे से इंडिकेट करते हैं, इसके पोजीशन को। रो का मतलब कि किसी मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल शेप में लिखा हुआ है, तो हम ध्यान समझिए, ये देखिए ये आपका रो है, इसको हम R1 भी कहेंगे, और जो वर्टिकल शेप में होगा वह कॉलम हो जाएगा, जिसको हम C1 भी कहेंगे। क्लियर? तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है, तो R1, R2, R3, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2। तो यह जो मैट्रिक्स है इसमें रो हो गए 3, कॉलम हो गया 2। ठीक है, कॉलम हो गया 2। उसी तरह से एकदम ध्यान समझना है, ये एक और मैट्रिक्स है, यहां 1 रो, 2 रो, 3 रो, रो की संख्या हो गया 3 और कॉलम की संख्या आपका 1, 2, 3, ये भी 3। क्लियर? आइए इस मैट्रिक्स पर विचार करते हैं। यहां देखिए जो हॉरिजेंटल में रहेगा वह हो गया रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 1, 2, 3। रो कॉलम समझ गए? क्लियर? यही चीज आपको यहां भी लिखा हुआ है कि इन द एबव एग्जांपल द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द एलिमेंट आर सेड टू बी कंस्टिट्यूट रोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ द एलिमेंट आर सेड टू बी कॉलम्स। ठीक है, तो रो और कॉलम, एक है तो रो, अगर एस लगा दिए तो रोज हो गया, इसमें एस लगा दिए तो कॉलम्स हो गया, जो कि आपको सामने है ना। 10 ए हैज, ए बोले तो दिस, ए हैज 3 रो हमने डिफाइन किया है, कॉलम 2। उसी तरह से बी हैज 3 रो 3 कॉलम, वाइल जबकि सी हैज 2 रो 3 कॉलम में लिखा हुआ। तो ये लाइन को हमने समझा दिया, एकदम आपको एनसीईआरटी लाइन में लाइन, इतना चीज जब आप कर लीजिएगा तो बोर्ड में आपका मार्क्स का टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? अब हम इसके बाद जो देखने वाले हैं वो देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते कैसे? ठीक है, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को निकालने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या को पता कर लेना है। जैसे इसमें 2 रो है और इसमें 2 कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम हमेशा m क्रॉस n में लिखते हैं। अब ये सर m क्रॉस n क्या है? तो m आपका नंबर ऑफ रोज और n जो हो गया नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें जो रो की संख्या है और कॉलम की संख्या, उसी को हम क्या करेंगे 2 क्रॉस 2, गुना नहीं बोलेंगे, 2 क्रॉस 2 इस रूप में लिख देंगे। यही मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, यही मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। मतलब कि किसी मैट्रिक्स में पॉसिबल रो और कॉलम की संख्या को जब हम क्रॉस के फॉर्म में लिखेंगे वो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा। अगर पता करना है कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं उसको हम सॉल्व कर देंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, तो इसमें 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ पॉसिबल क्या है? एलिमेंट हो गया। क्लियर? ये आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स समझ में आ गया? मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या को जब हम गिन लेते हैं, है ना, और पहले रो लिखना है, इसके बाद कॉलम। हमेशा आरसी पर ध्यान होना चाहिए, आरसी। ठीक है, हमेशा आरसी पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो पहले रो इसके बाद कॉलम। ये नहीं कि पहले कॉलम का लिख दिए फिर रो का लिख दीजिए, सर हम ऑर्डर लिख दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
पहले आप रो लिखेंगे, इसके बाद आप कॉलम लिखेंगे, पहले आप रो लिखेंगे, इसके बाद कॉलम लिखेंगे। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर। देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, तब तक के फिर इसको भी हम आपको सिखा देते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। A matrix having m row, किसी मैट्रिक्स में m रो है एंड n कॉलम है, is called a matrix of order m cross n, या simply m cross n matrix read as m by n। इसको क्या पढ़ेंगे? m by n। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे इसमें रो की संख्या m है इस मैट्रिक्स में और कॉलम की संख्या n है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होगा, m क्रॉस n, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? m क्रॉस n, या हम m बाई n। ठीक है, क्या रीड करेंगे? m बाई n। ठीक है, सो रेफरिंग टू द एबव एग्जांपल ऑफ द मैट्रिक्स वी हैव एज 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। हमने इसके पहले जो अभी हमने मैट्रिक्स देखा वो 3 क्रॉस 2 का था, 3 क्रॉस 3 का था और 2 क्रॉस 3 का था, है ना। इसके पहले जो हम लोग अभी हम देख रहे थे, इसके पहले ध्यान दीजिए, इसके पहले देखिए यहां है ये जो मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो बताया जा रहा है यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कि जो एबव हमारे पास मैट्रिक्स है, एबव मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, क्लियर। तो ये मैट्रिक्स में हमारा जो है बताया जा रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है उसमें 3 क्रॉस 2 है, माने 3/2। तो देख लीजिए, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2, तो 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल गया। क्लियर? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल गया। उसी तरह से यहां देखिए 3 रो और कॉलम भी 3/3 या 3 क्रॉस 3 बोलेंगे, 3/3 या 3 क्रॉस 3 बोलेंगे। उसी तरह से यहां देखिए रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3, 2 क्रॉस 3 मतलब 2/3। यही चीज यहां लिखा हुआ है। ठीक है, आप कभी भी किताब खोलकर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज ऐसा आया कि जब हम एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं तो क्लास में मेरा रेफरेंस बुक है यूट्यूब पर टेक्स्ट बुक, और ये हमेशा किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मिलेगा। क्लियर? वी ऑब्जर्व दैट, हमेशा ऑब्जर्व किए, हमेशा गेन किए कि ए मतलब व्हाट, ए का मतलब व्हाट, ए मतलब मैट्रिक्स ए मतलब मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए हैज 3 क्रॉस 2 3/2 इज इक्वल टू 6, मतलब इसमें संभव एलिमेंट जो है, इसमें पॉसिबल एलिमेंट, संभव नहीं पॉसिबल एलिमेंट 6 है। उसी तरह से बी एंड सी 9 6, तो आपको पता है 3 क्रॉस 3 हो जाएगा आपका 9, 3 2 जा 6। ये चीज यहां ऑलरेडी क्या है? मेंशन है। क्लियर? तो m क्रॉस n मैट्रिक्स है द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। इसको हम रेक्टेंगुलर एरे में क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर एरे मतलब इस तरह से m क्रॉस n, हमको एग्जाम में भी आता है कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें इतना रो और इतना कॉलम है। ठीक है, हम कैसे उसको बनाएंगे, चलिए आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब एक हमारे पास सपोज इसको हम ए लेट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, इसको हमने ए लेट कर लिया। इसमें देखिए A11 क्या है? A11 नहीं, गलत से भी इसको 11 नहीं पढ़ेंगे। है 11? है 11? नहीं पढ़ेंगे। यह लिखा क्या है, इसका एड्रेसिंग करते हैं, एड्रेस देते हैं। ए सबसे पहले कि किसी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अगर इसमें एलिमेंट को एंट्री कराना है और अगर आपको ए ही लिखना है तो फिर स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और ये जितना भी एलिमेंट देख रहे हैं इसमें, ये स्मॉल में लिखा हुआ है। एलिमेंट हमेशा हमारा स्मॉल में होगा। क्लियर? A11 नहीं लिखा हुआ बल्कि ये ए, इसको कैसे रीड करेंगे? A11, A11। ये सर 1 क्यों? इसलिए क्योंकि यह 1 रो को शो करता है और E1 कॉलम को शो करता है। इसका अर्थ यही है कि सर कोई मैट्रिक्स है जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए A11। इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे, यहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए। ठीक है, ए स्मॉल a I J M क्रॉस n,
इस मीन्स को समझ लेते हैं। एक मैट्रिक्स है और ए आई जे एम बाई एन, इसका अर्थ यह है कि कोई मैट्रिक्स है आई का, जहां भी आई रहेगा आप समझिएगा कि यह रो को प्रचार कर रहा है, और जहां भी जे रहेगा ये समझ जाना है कि यह कॉलम का एड्रेसिंग कर रहा है। ठीक है, तो A11 का अर्थ ये होगा कि यह फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, और m क्रॉस n कहने का मतलब कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहां पे ये बता रहा है कि I और J दोनों क्या शो कर रहे हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, I जो होगा कभी भी 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, और ये m मतलब नंबर ऑफ रो से छोटा होगा, माने जितना भी रो हमको यूज करना है इसमें। उसी तरह से J भी 1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और कॉलम से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। जैसे यहाँ A11 तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, A12 का अर्थ क्या हुआ, A12 का मतलब कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो यहाँ A11 1 2 3 4 इसी तरह से कहीं J भी हो जाएगा N तक क्या है, लेकिन फर्स्ट रो में है। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, और कोई नहीं परिवर्तन है, सिर्फ और सिर्फ बदल रहा है कॉलम बदल रहा है। उसी तरह से यहाँ सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, उस तरह से J लिखा है N लिखा है। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ लास्ट में M N आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि कहा भी था कि जो आपका I होगा M भी हो सकता है, J भी होगा, N भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जाते जाते अब यहाँ M1 M2 तो जाते जाते MN तक जाएगा, और ये M क्रॉस N बना हुआ है कि कितना रो कितना कॉलम। क्लियर, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 10 ith रो, I जो है रो को शो कर रहा है ना, I1 I2 I3, वाइल jth कॉलम ये कॉलम को कंसिस्ट कर रहा है, IJ 2J 3J MJ है ना। इन जनरल IJ इज एन एलिमेंट लाइंग इन ith रो एंड jth कॉलम, इस लाइन को पूरा समझ कर लेना है, यही चीज अभी हम बता रहे थे। ठीक है, कि इन जनरल वास्तव में यह सिंपली AIJ का मतलब इज एन एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। AIJ का मतलब है कि वह किस रो के किस कॉलम में है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट्स एज द ijth एलिमेंट ऑफ A, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या बोलेंगे भी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन M by N या M क्रॉस N मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू Mn। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यह हो गया कि M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पता करना है तो वह Mn हो जाएगा। Mn का मतलब M गुणे N है ना। कोई मैट्रिक्स हम बनाए, कोई मैट्रिक्स बनाए, इसमें तो हमको पता है कि इसमें 3 क्रॉस 3 का है, 3/3 का है। ठीक है, अगर हमको यहां पूछा जाए कि यह एक मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो पॉसिबल रो की संख्या कॉलम की संख्या को सॉल्व कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इसमें 9 गया तो फिर काउंट कर लो, या तो फिर काउंट कर लो, नहीं तो इसमें पॉसिबल कितना आएगा 9। ये चीज आपको बताया जा रहा था। क्लियर, तो आई होप ये क्लियर हो गया, मैट्रिक्स पूरा क्लियर हो गया कि सर मैट्रिक्स में हम रो कहाँ होगा, कॉलम क्या होगा, कौन रो के कौन कॉलम है, उसका ऑर्डर क्या होगा। यहां तक आई होप लगता है शायद आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। क्लियर नहीं हुआ होगा तो 3 बार वीडियो को देखिए, और जब पूरा क्लियर है तो 2x में करके वीडियो को जल्दी से समझ लो। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, ये चैप्टर का नोट्स भी कुछ लिखा हुआ है, वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली ए, इस तरह का हम नोटेशन फॉलो करेंगे, ए आई जे एम क्रॉस एन है ना, इंडिकेट द ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर M by N या M क्रॉस N। वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर
रियल नंबर और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यू, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम नंबर मैट्रिक्स में नंबर को ऐसा भी कंसीडर करेंगे एलिमेंट को जो रियल नंबर भी हो सकता है या फिर कोई फंक्शन भी हो सकता है, जो कि अभी हम बहुत कुछ देर पहले भी बताए हैं, है ना। We can also represent by any point x, y is an plane by the matrix column row। कॉलम रो को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, है ना। या तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या तो एक्स वाई ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, या फिर देखिए इस फॉर्म में भी करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट अभी तुरंत पढ़ाए हैं आपको, पॉइंट दिया हुआ है 0 1 एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन एज। कैसे कैसे एक पॉइंट को हम कैसे कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो या तो इसको वर्टिकल में लिख सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल में। हम p इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे कि 0 1, है ना, या हम इसको p इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे 0 1, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर बताओ कितना रो है, 2, कॉलम तक ही है। इसमें रो कितना है, 1 है, कॉलम क्या है, 2 है। तो ये दोनों फॉर्म में हमको लिखा जा सकता है, क्लियर। इसी तरह से मान लिया जाए कि हमारे पास 3 पॉइंट है ABCD करके है ना, और 3 पॉइंट से अगर हमको बनाना है तो ऑब्जर्व दैट इन द वे वी कैन आल्सो एक्सप्रेस द वर्टिसेज ऑफ एन क्लोज रेक्टेंगुलर फिगर इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। हम इस तरह से मैट्रिक्स में हम लिखेंगे, ABCD दिया हुआ है तो ये भी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही चीज को यहां लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट 1 0 3 2 1 3 -1 2। अब पॉइंट को हम बोल रहे कि जनरल लाइफ में इसका हमारा यूज है मैट्रिक्स का। कोई पॉइंट है, अब पॉइंट को मैट्रिक्स फॉर नाउ द क्वाड्रेटल ABCD मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड। एक क्वाड्रेटल है ABCD और इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि ये 1 0 है और यहां पर 3 2 है और 1 3 है और -1 2 है, क्लियर। इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो हम मैट्रिक्स को डिनोट किए कैपिटल लेटर से कि मैट्रिक्स क्या है, x है, और हम पहले ABCD लिख लिए, बाकी इसका कोऑर्डिनेट A के लिए 1 0। तो ये कौन फॉर्म में है, इस तरह से हम लिखे। हम इसी तरह से नहीं, ये जो फॉर्म है, यह जो मैट्रिक्स है, हम देख रहे हैं कि क्या है, 2 क्रॉस 4 का है, हम इसको 4 क्रॉस 2 में भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स को सजा सकते हैं। हम देखिए यहाँ ABCD लिख दिए तो इसको ऐसे, फिर ABCD ऐसे लिख करके एलिमेंट को ऐसे डिनोट करेंगे। तो आई होप इट्स क्लियर कि आपको मैट्रिक्स डिनोट करने आ गया कि हम मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैसे, है ना। मैट्रिक्स हम किस तरह से डिनोट करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, वर्टिकल के भी फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास देखिए एक एग्जांपल आ गया, ठीक है, और एग्जांपल आया तो हम बोले भी थे कि हमारे जनरल लाइफ में मैट्रिक्स का यूज है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एकदम एनसीईआरटी का निचोड़ है। आप एनसी सिर्फ पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ लो, पूरा कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द मेन और वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कह रहा है कि ऐसा विचार कीजिए, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ना, किसके रिगार्डिंग दिया हुआ है, तो कुछ आदमी हैं और कुछ औरत है, काम करने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और वो व्यक्ति जो है 3 फैक्ट्री में, ठीक है। तो फर्स्ट ये फैक्ट्री है, अब फर्स्ट फैक्ट्री में मेन वर्कर जो है 30 है और वुमेन वर्कर 25 है। फिर दूसरे फैक्ट्री में 25 है, 31 है। ये हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास डाटा है कि क्या, बात को समझो, मैट्रिक्स के एकदम रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं कि हमारे पास 3 फैक्ट्री है जिसमें काम करने वाले लोग हैं, मैन इतना है, वुमेन इतना है। कर रिप्रेजेंटेड द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग ऑफ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसको 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में लिखिए। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंटेड, और जो भी एंट्री होगा उसको रिप्रेजेंट कीजिए। हम इसको कैसे लिखेंगे,
सपोज एक मैट्रिक्स ले लेंगे और हम अपने पास क्या करेंगे, इधर से हमारा क्या होगा, फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3, और यहां से हमारे पास M फॉर मैन और यहां से W फॉर वुमेन, यहां से फैक्ट्री है। अब इसी को मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, एंट्री कराएंगे 3 30 25 25 31 27 26। क्लियर। यहां पता कीजिए कि रो कितना है, तो रो 3 है। कॉलम पता कीजिए कॉलम कितना है, कॉलम 2 है। यही कह रहा था कि आपको 3x2 में बताइए, 3x2 में आपको बताना है। अब ये जो है काम करने वाले लोग फैक्ट्री में थे, हमको इन्हें मैट्रिक्स के रूप में दिखाना था। ठीक है, हमको इन्हें मैट्रिक्स के रूप में दिखाना था, तो हम मैट्रिक्स के रूप में इन्हें क्या कर दिए, दिखा दिए। इसी तरह से बहुत सारे नंबर को हम मैट्रिक्स के रूप में दिखा सकते हैं, इस तरह से रहेगा। जैसे एक खुद से एग्जांपल लेते हैं कि आप पेन लेने गए, ठीक है। अब पेन का भी बहुत सारा वैरायटी है, सपोज पेन का 3 वैरायटी है, ठीक है। एगो 5 रुपया वाला है, एगो 10 रुपया वाला है, एगो 15 रुपया वाला है। पेंसिल लिए, पेंसिल में भी बहुत सारा वैरायटी आता है कि हमको नटराज का चाहिए, अप्सरा का चाहिए, है ना, डोम्स का चाहिए, तो उसका भी कुछ इस तरह से कॉस्ट है, 6 रुपीज, 7 रुपीज, 8 रुपीज। अब यही चीज को आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में देना है, तो मैट्रिक्स में देना है तो A इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे कि इधर से आप पेन ले लीजिए, इधर हम पेन रख लेते हैं, इधर पेंसिल रख लेते हैं, और हम अपना जो है RS कॉस्ट बना लेते हैं। 3 कैटेगरी में हमारे पास RS है, एगो 5 रुपये वाला है, 10 रुपये वाला है, एक बाबू 15 वाला। उसी तरह से पेंसिल लेना होगा, तो पेंसिल जब लेंगे तो हमारे पास ऐसा एंट्री रहता है कि कै रुपये वाला चाहिए, तो 6 रुपये वाला, तो 6 रुपये वाला पेंसिल, 7 रुपये वाला पेंसिल, 8 रुपये वाला पेंसिल, तो 6 रुपये वाला पेंसिल आपको सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम जहां होगा, वो उनके पास जो रखने वाला चीज होगा, ठीक है, तो जहां पे रखने वाला है वो अपना फिक्स करके रखे होंगे कि यहाँ पे 6 रुपये वाला है, यहाँ 7 रुपया, एक ही जगह सब नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारा जनरल लाइफ में मैट्रिक्स का यूज है, डाटा एंट्री में, शॉप में, यहाँ भी देखें फैक्ट्री में, सारे जगहों पे हमारा मैट्रिक्स का क्या होता है, यूज होता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ, एग्जाम्पल फर्स्ट को समझे। हम बोले कि मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में लगा सकते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये जो एग्जाम्पल 2 है, ये आपका जैक बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ दिया जाता है, और क्वेश्चन हमारा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, कोई एक मैट्रिक्स है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 8 ही एलिमेंट है ना, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इससे संभव हम कितना ऑर्डर बना सकते हैं। आपके पास 8 ही एलिमेंट है, ठीक है, तो अब 8 एलिमेंट है, तो आप इसको ऐसे सजा सकते हैं, ऐसे भी सजा सकते हैं। देखिए हम 8 एलिमेंट हो गया, क्लियर। एक ये मैट्रिक्स हो गया। कहोगे सर हम ऐसे नहीं सजाएंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया, इसको बी कह देते हैं, है ना। फिर आप कहिए कि नहीं सर हम इसको ऐसे नहीं सजाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ये तो आपका हो गया, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिखेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स है। रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 8, नंबर ऑफ एलिमेंट 8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सर हम कितना बार ऐसे ऐसे करके हम लिखेंगे, है ना, कितना बार हम ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, बनाएंगे कैसे हम, इसको हम भूल जाएंगे, ये आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे थे। कॉन्सेप्ट क्या है, कितना भी एलिमेंट हो, हमारे पास 8 एलिमेंट है, तो पहले हम 1 से शुरू करेंगे कि 1 क्रॉस 8 का बना लेंगे। अगर ये 1 क्रॉस 8 का बनेगा तो 8 क्रॉस 1 का भी बनेगा। अब चलिए 1 से हो गया, तब 2 से सोचिए, तो 2 क्रॉस, क्योंकि गुना करने पर 8 आना चाहिए, 4, तो फिर 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 2।
अब 3 से सोचिए, तो 3 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर से तो हमको 8 नहीं मिलेगा। क्लियर, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 नहीं मिलेगा, और इसके बाद 4 पर जाएंगे तो 4 लिखा हुआ है, फिर 5 के साथ 8 नहीं आता है। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जो है यही हो गया। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास जो होगा, जब एलिमेंट 8 होगा तो पॉसिबल ऑर्डर जो बनेगा यह ऑर्डर 4 बनेगा। इसी को काउंट करके लिख देना है कि कितना बनेगा। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यही ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4, तो हम 4 को क्लिक करेंगे। चलिए खुद से एक यहाँ एग्जांपल एक लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास क्या है, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है। पॉसिबल आउटकम्स हम लोग पॉसिबल मैट्रिक्स निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं कि कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा, ठीक है। हम क्या कॉन्सेप्ट दिए कि पहले 1 से चलेंगे, 1 क्रॉस 12 एक बन गया, तो फिर सर एक 12 क्रॉस 1, चलिए अब 2 से सोचिए, तो सर 2 क्रॉस 6, इसी को जस्ट अपोजिट कर लीजिए, इसी को अपोजिट कर लेंगे, 6 क्रॉस 2, क्लियर है। उसी तरह से आप 3 पाइए, क्योंकि हम 1 पर सोच लिए, 2 पर 3 पाइए, 3 क्रॉस 4 12 आएगा, तो फिर लिखेंगे 4 क्रॉस 3, क्लियर। 3 पर हो गया, चलिए 3 के बाद 4, तो 4 पर चलिएगा तो देखिए यहाँ 4 आपका पॉसिबल है 4 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। 5 पाइए, 5 पाएंगे तो 5 के साथ हमारा 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, 6 पाइएगा तो है यहाँ, इसके बाद 7 का नहीं बनेगा, 8 का नहीं बनेगा, 9 का नहीं बनेगा, 10 11 12 भी यहाँ है। तो बस अब इसके बाद जब अगर एलिमेंट आपका 12 है तो पॉसिबल हमारा ऑर्डर या तो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 12 का बनाओ या 12 क्रॉस 1 का बनाओ, जिसमें एक रो कॉलम 12 होगा, या तो 12 रो बनाइए एक कॉलम बनाइए, 2 रो 6 कॉलम, सिमिलरली इसी तरह से। तो कितना हमारा ऑर्डर हो गया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब हम 6 प्रकार का मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है, 6 प्रकार का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, तो आपको कहेगा कि पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, जितना ऑर्डर होगा उतना मैट्रिक्स बनेगा, जितना ऑर्डर होगा उतना मैट्रिक्स बनेगा। तो इससे ये, चलिए एक और एग्जांपल है उसको भी देखते हैं। देखिए एग्जांपल 3, ये भी आपका बोर्ड के दृष्टि से क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, तो ये भी आपका जैक बोर्ड में इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि अभी तक हम लोग मैट्रिक्स एलिमेंट था तो मैट्रिक्स बना लिए थे, रो कॉलम के साथ मैट्रिक्स बनाए, अब कह रहा है कि अब हम आपको देते हैं कि इतना ऑर्डर का आप मैट्रिक्स तैयार कीजिए, और आपको एलिमेंट के जगह पर क्या लिखना है, पहले आप A11 A12 A13 लिखते थे, अब नहीं, हम आपको खुद दिए हैं कि आपको बैठाना क्या है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़कर समझा देते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट आर गिवन बाय Aij। कभी भी Aij के फॉर्म में हो, समझना है कि यह एलिमेंट हमारा दिया हुआ है, और Ij का मतलब हो गया, Ij का मतलब हो गया कि यह पोजीशन बता रहा है कि किस रो के किस कॉलम में है, क्लियर। तो क्वेश्चन यही है, सॉल्यूशन यहाँ किया हुआ है, खैर हमको इसको देखना नहीं है, हम लोग यहाँ देखेंगे, आप भले ही बनाएंगे आंसर मिलाइएगा। मीनिंग क्या है कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेंगे, और मैट्रिक्स लेने के बाद कितना कह रहा है 3x2, इसका मतलब है कि 3 रो होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए, कॉलम 2 ही होना चाहिए। तो देखिए एलिमेंट कैसे लिखते हैं, A11 A12, इसके बाद A21 A22 A31 A32, ध्यान से समझिएगा। इसमें रो कितना हो गया, 3 हो गया, बाई या क्रॉस बोलेंगे इसको, कॉलम कितना हुआ 2 हुआ। सर मैट्रिक्स बना के रेडी हो गए, बट ये आंसर नहीं आएगा। अब यहां पे कौन सा नंबर होगा, तो इस नंबर के लिए A11
तो सीधे यह जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ पे पुट करना है। यह आई है, यह जे है, किस तरह से है 1/2 मॉड आई के जगह पे 1 पुट करेंगे -3 मल्टीप्लाई जे के जगह पर जो जे है 1 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 1 - 3, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 मॉड है इसलिए यह प्लस में हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है आपको, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1। क्या आ गया 1। तो फर्स्ट एलिमेंट में अगर हमको लिखना होगा, फर्स्ट एलिमेंट में कि A11 के जगह पर हमको क्या लिखना है, तो A11 के जगह पर हमको जो लिखेंगे वह हम क्या लिखेंगे, A11 के जगह पर लिखेंगे 1। A11 के जगह पर हमको क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देख लीजिए A11 के जगह पे आया है 1, ठीक है। उसी तरह से अब आपको समझ में आएगा कि सर ये क्या था, ठीक है। A12 हमको निकालना है, A12 यहाँ पर क्या होगा, तो 1/2 आई, ये आई है 1 लिखा हुआ है तो आई है, आई के जगह पर आई का नंबर -3 मल्टीप्लाई जे के जगह पर 2 का 1/2 1 - 6, अभी घट गया तो आ गया -5, लेकिन लिखना है मॉड है प्लस, तो 5/2। तो देखिए 12 के जगह पे 5/2। इसी तरह से हम इसको क्या है पूरा हम A21 के जगह पर भी लिख लेंगे, सोल्व करेंगे 1/2 आएगा, A22 के जगह पर भी 2, A31 के भी जगह पे सोल्व करेंगे 0 आएगा ये। और इसी को इन जगहों पर इसको यहाँ हम लिख देंगे। तो ये दिखाई दे रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स था और जो हम नंबर को यहाँ पे लाए हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है मेंशन है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को जो है बना लेते हैं। अगर हमको दिया हुआ है तो इस तरह से हम क्या करते हैं मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, है ना। इसके बाद का पार्ट होगा। इतना देखकर इसको अच्छा से समझना है। इसमें मेन 3 कॉन्सेप्ट हुआ, क्या क्या हुआ फिर से रिकर देते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़े, मैट्रिक्स बनाना सीखे, मैट्रिक्स का ऑर्डर सीखे। ऑर्डर सीखने के बाद हम 3 एग्जाम्पल किए। जो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या सीखे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में सीखे कि सर एलिमेंट दिया हुआ है तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितना बनाया जा सकता है वो देखे। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन में क्या देखे, तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखे कि कैमा रो का कैमा कॉलम पर क्या होगा वो देख लिए। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देख लिए कि कोई अब हमको ऑर्डर दिया हुआ है, मैट्रिक्स का पोजीशन दिया हुआ है, तो हम किस किस तरह से हम बनाएंगे। क्लियर। तो उस तरह से हम 3 एग्जाम्पल भी देखे, रिवाइज भी हमारा अच्छा हुआ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल हो गया। अगला क्लास जो हमारा होगा वह होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद इसका एक्सरसाइज बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।